इस आशा के साथ आज बैठा हूँ कि मैं छुटकारे को पाऊं। प्रभु, इस आशा के साथ आज मैं बैठा हूँ कि मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु, आज मैं इस आशा से बैठा हूँ कि मैं और आप में आत्मिक उन्नति कर पाऊं। प्रभु, आज मैं इस आशा से बैठा हूँ कि मेरा विश्वास बढ़ने पाए। प्रभु, आज मैं इस आशा से बैठा हूँ कि मैं तेरा अभिषेक को अपने जीवन में महसूस करूं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप एक आशा के साथ बैठेंगे प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु आपसे बात भी करेगा और आपको छुएगा भी। हालेलुया। आमेन। तो मैं जो है प्रभु के सेवक जो है राजन ब्रदर के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस मीटिंग में इनवाइट किया कि परमेश्वर के बहुमूल्य और अद्भुत वचन को आपके समक्ष रखने के लिए। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सबको मैं ब्लेस करता हूं। और जो लोगों को लेकर चल रहे हैं प्रभु के लीडर, उन लोग को भी मैं प्रभु के नाम से आशीषित करता हूं और प्रभु के सामर्थ्य हाथ को आपके जीवन में सदा के लिए बोलता हूं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप हालेलुया। सब वचन सुनने के लिए तैयार। जो लोग अकेले नहीं बैठे, ठीक है, जो लोग अकेले नहीं बैठे, वो अपने परिवार को, मतलब जो आपके साथ बैठा है उसको आप बोल दीजिए, चलिए ध्यान से प्रभु का वचन सुनते हैं। तैयार है आप? बोल दीजिए अपने बाजू वाले को, चलिए ध्यान से परमेश्वर के वचन को चलिए सुनते ध्यान हैं। से प्रभु के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, मैं चाहता हूं प्रभु आप अपने दास को पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद मुझे तेरा दास बनाने के लिए, सेवकाई के लिए चुनने के लिए। परमेश्वर पिता होने दे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आने पाए, छुटकारा होने पाए, चिन्ह चमत्कार होने पाए प्रभु जी, और वो आत्मा में बढ़ने पाए प्रभु, उनका विश्वास मजबूत होने पाए प्रभु। अब तक तूने संभाला प्रभु, आगे भी संभाल परमेश्वर पिता। इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते, एक अच्छे नेटवर्क को देना परमेश्वर पिता। यस माय कृपा करना, अनुग्रह करना, सहायता करना, सारी आदर महिमा तुझे मिलने पाए। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं हमेशा हूं और मैं आज भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने लोग पहले भी जुड़े हैं, जो लोग पहले भी मेरा प्रचार सुन चुके हैं, मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आप जो है वीडियो को ऑन रखिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा वीडियो ऑन रहे, आपका बंद रहे, तो मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे आप? यस वो यस ब्रदर। कनेक्शन और वो इंटरेक्शन। आई वॉन्ट यू टू ओपन द वीडियो। यदि आपने वीडियो बंद करके रखा है तो कृपया वीडियो को खोल दीजिए। भाई मतियास ने जो है वीडियो को खोल दिया, प्रभु के सेवक ने। और भी लोग हैं, प्लीज आप वीडियो खोल के रखिए। वाह वाह वाह, और एक ब्रदर ने खोल दिया। और कितने लोग उनके पीछे, उनको जो है फॉलो करने वाले, 2-3। और कौन वीडियो ओपन कर रहा है? विश्वास है। तो कृपया एक बात को समझना कि प्रभु को हमको आदर देना है। हालेलुया। यस। जब आप वचन सुन रहे हैं तो समझना कि आप प्रभु को जीवित बातों को सुन रहे हैं। समझ रहे हैं? प्रभु की जीवित बातों को आप सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके पास आ रहा है। और यदि आप वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत उन्नति लेके आएगा, बढ़ोतरी लेकर आएगा, और आपकी महिमा भी होगी। हालेलुया। हालेलुया। पर हम क्या करें? अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। फिर दूसरा वचन हमको इस प्रकार बताता है, केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको 2 कान दिए, वो ऐसे नहीं दिए, वो बहुमूल्य हमारे लिए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। और यदि आप ऑनलाइन में हैं, जिसने वीडियो बंद करके रखा है, मुझे नहीं मालूम क्या रीजन है कि आपने वीडियो बंद के रखा, कोई बात नहीं। पर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि यहाँ वचन चल रहा है, वहां पे दूसरा काम नहीं चलना चाहिए। सही है ना? कितने लोग मेरे से सहमत है? कोई इमोजी भेज दीजिए, कोई इमोजी भेज दीजिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम तो वीडियो बंद करके रखेंगे, पास्टर को जो प्रचार करना है करने दो, हम अपना काम करते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में उन्नति लेके आएगा, बढ़ोतरी लेके आएगा, छुटकारा लेके आएगा, आपके जीवन में बदलावटों को लेकर आएगा, और बंधनों को खोलेगा जो शैतान ने बांध के रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के जीवित वचन को आप अपने जीवन में उतरने दीजिए। उसके लिए आपको वचन को ध्यान से सुनने होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान जो है वचन को चुराता है, और आप कब उस चोर को अलाउ मत कीजिए कि वो आपके जीवन से उस बहुमूल्य वचन को चुराए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने मेरे वचन को मेरे नाम से अधिक महत्व दिया है। आप समझ रहे?
यदि प्रभु ने अपने नाम, ओके ओके, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है मैंने मेरे वचन को मेरे नाम से अधिक महत्व दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे नाम से भी ज्यादा मेरा वचन महत्व रखता है। प्रभु ऐसा कह रहा है, हालेलुया। और जब प्रभु ऐसे बातों को बता रहा है, इसका मतलब हमारे जीवन में वचन बहुत ज्यादा जरूरी है, हालेलुया। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को आज सीखेंगे और उस बात को हम समझेंगे कि जब हम विश्वास में हैं, हमें किस प्रकार उस विश्वास की दौड़ को पूरा करना जरूरी है, कैसे हम विश्वास की दौड़ को पूरा कर सकते हैं। कई बार हम इस चीज को समझ नहीं पाते, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन द रेस ऑफ फेथ। हम विश्वास की दौड़ में हैं। और जब हम जो है पोस्टर को देखते हैं, आप लोगों में किसी ने पढ़ा पोस्टर में क्या लिखा हुआ? आज का पोस्टर क्या बताता है हमको? पोस्टर में 2 वचन है। क्या है वो 2 वचन? जो बैनर बनाया गया है, जिसने भी बनाया है, वो बनाने वाले ने 2 वचन उसमें डाले हैं। वो वचन कौन सा है? कोई बताएगा? कोई भी एक व्यक्ति? कोई नहीं? वो बैनर में 2 वचन क्या दिया है? वचन ऐसा लिखता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। और दूसरा वचन कहता है, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जागते रहने के लिए कह रहा है। और वो कौन सा जागना है? वो एक आत्मिक जागृति है। संसार में जब हम जी रहे हैं तो हमको एक आत्मिक रीति से जागना जरूरी है। अपनी आत्मिक आंखों को खोलना हमको जरूरी है। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा प्रभु पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमको आत्मा में आगे बढ़ते हुए सोचने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं नहीं जानता कि कौन कौन कितने कितने अलग अलग जगहों से कौन कौन सी कलीसियाओं का सदस्य है, वो भी मैं नहीं जानता। पर मैं इतना जानता हूँ, आप सब प्रभु के बच्चे हैं, और प्रभु के जन को कभी भी संगति नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। लगातार का प्रार्थना, लगातार की संगति आपको प्रभु में जागरूक रहने में मदद करेगा, आपको आत्मिक रीति से लड़ने के लिए मदद करेगा, शैतान की युक्तियों को असफल करने में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। 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 जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में लोग भटक जाएंगे, दूसरों की बातों में बहक जाएंगे, विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, एक दूसरे पर इल्जाम डालेंगे, और बहुत सारे जो है अलग अलग बातों के कारण वो उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, पर वो बातें जब हमको बताई जा रही वचन के द्वारा, आपको बताई जा रही वचन के द्वारा, उसमें आपको एक चीज ये बात समझना है कि when you are in faith, जब आप विश्वास में हो, that is your responsibility to be strong in your faith. हालेलुया। आपको अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है। पिछली बार मैंने एक वचन बताया था, किसी को याद है वो वचन? अगर याद है आपको, तो मैं ऐसा समझता हूं, जो वचन यहाँ पे बताया जाता है, आप वफादार हैं और उस वचन के अनुसार चलते हैं। किसी को याद है? पिछली बार मैंने एक प्रचार किया था, वो कौन सा प्रचार है? किसको याद है? एक पॉइंट भी आप बताइए, कोई भी एक व्यक्ति। एक पॉइंट किसी को याद नहीं? पिछली बार एक प्रचार किया गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आपको याद नहीं है तो कृपया अब से ऐसा आप निर्णय लीजिए कि आप वचन को याद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन को याद करने का मतलब है आप वचन का पालन कर रहे हैं। वचन का पालन करने का मतलब है आप वचन के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। और जब आप वचन के अनुसार चल रहे हैं तो आप अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। तो कोई भी एक व्यक्ति बाइबल पढ़ने के लिए रेडी रहिए। जब मैं बोलूं यहाँ से कि कोई भी एक व्यक्ति बाइबल पढ़ने के लिए मदद करे, तो आपको तुरंत उस वचन को खोलना है, पढ़ना है, ताकि समय पे इस वचन को समाप्त कर सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको माइक खोलने की जरूरत नहीं है, यदि तो आप जो है अपने मन में प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हमको विश्वास की दौड़ को पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। जब हम विश्वास में हैं तो हम जब तक जीते हैं तब तक हमको विश्वास की दौड़ को पूरी करना है।
एक विश्वासियों का दायित्व है कि हम अपनी उस मसीही दौड़ को पूरी करें जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि ईसाई जीवन में दृढ़ता और अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके महत्व को बताया गया है। हालेलुया। और यह जो मार्ग है वो विश्वासियों को उद्देश्य, अनुशासन और एक शाश्वत पुरस्कार के लक्ष्य के साथ अपनी ईसाई यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। इसलिए जब हम दौड़ते हैं तो हमको समझना है कि हम एक विश्वासी हैं, हम विश्वास में हैं, और अपनी दौड़ को हमको जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते, जब तक हमारा जीवन है, तब तक हमको विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला कुरिन्ती 9:24, वहां पे क्या लिखा हुआ, कोई भी एक व्यक्ति पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्तियों 9:24, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9:24, 9:24 क्या तुम नहीं जानते? एक व्यक्ति पढ़िए भाई, आप पढ़िए, जिसने पहले पढ़ा वो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते ही है, सब दौड़ते ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। तो यहाँ पे जो है वचन इस प्रकार से बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते? वचन क्या कह रहा है? वो सवाल कर रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या बोल रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को जीतने के लिए बुलाया गया है, समझ रहे हो? हारने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन से बढ़कर है। पर वो दौड़ को जब हम दौड़ रहे हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आ सकती है, उस बाधाओं को पार करके हमको उस दौड़ को पूरा करना है और जीतना भी है। हालेलुया। क्योंकि अंत का दिन बहुत निकट है, यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, और हमको एक अनंत काल का जीवन के लिए सजाया गया है, स्वर्ग में जाने के लिए हमको जो है परमेश्वर ने जगह रखी है। उन सब के लिए हमको सोचते हुए विश्वास में अपने खुदा बाप परमेश्वर के लिए दौड़ना जरूरी है। और उस दौड़ को हम तभी दौड़ पाएंगे जब हम विश्वास में मजबूत हो। जब हम एक एथलीट को देखते हैं, एथलीट, ठीक है, एथलीट का मतलब होता है जो दौड़ते हैं, रेस करते हैं, 100 मीटर, फिर 200 मीटर, और फिर 1500 मीटर। उन उन जब वो दौड़ रहे हैं वो एक तैयारी करते हैं। वो तैयारी क्या है? वो तैयारी है कि उनको प्रैक्टिस कराया जाता है कुछ कुछ समय के लिए, जद्दोजहद किया जाता है, उनको केला खिलाया जाता है, दूध खिलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, मेहनत कराया जाता है, पसीना बहाया जाता है। क्यों? ताकि वो जीते, मेडल लेके आए, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने परिवार का, खुद का, स्कूल का नाम रोशन करे, नाम कमाए। इतनी मेहनत करता है, और जब सारे दौड़ते हैं इनाम 1 2 3 ही ले जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमको क्या कह रहा है? जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दौड़ते सभी तुम सारे के सारे ऐसे दौड़ो कि सब लोग जीते। समझ रहे? मसीह में एक नहीं, सबको जीतना है। इसीलिए उसके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जुड़े रहना, संगति में बने रहना, प्रार्थना में, वचन में और विश्वास में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। आपका विश्वास ही है ऐसा वस्तु जो आपको अपने दौड़ को पूरा होने के लिए मदद करेगा। विदाउट फेथ यू कैन नॉट रन, दैट इज योर पावर। आपका सामर्थ्य ही विश्वास है, और उसके द्वारा आप अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसीलिए हम क्या करें? विश्वास को पकड़कर मजबूत बनकर दौड़े। वो कैसे मजबूत बनना है वो मैं आपके आगे बताऊंगा कि कैसे आप विश्वास को मजबूत कर सकते हो, किस प्रकार आप अपनी दौड़ को पूरी कर सकते हो। पहला कुरिन्ती 9 उसका 25 वचन पढ़िए। 25 हर एक करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमीन। पढ़ सकते हैं? कोई और पढ़ दीजिए जिसका नेटवर्क ठीक है। हर एक सब प्रकार का संयम करता है, ये तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। ठीक है, यहाँ पे वचन इस प्रकार बता रहा है कि
हर कोई, ठीक है, हर एक पहलवान सब प्रकार के संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। जब आप अपनी विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे हो, परेशानी आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस दौड़ में आपके संग है। वो आपको अकेले दौड़ाता नहीं है, परमेश्वर भी आपके संग रहता है। और उस समय आपको ये समझना है कि आपको संयम रखना है, क्योंकि यहाँ पे वचन लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए संयम रख रहा है, ठीक है, तो संयम रख रहा है, अपने आप में धीरज धर रहा है मुरझाने वाले मुकुट के लिए, जो एक दिन मुरझा जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत सारे मेडल मिले स्कूल के समय में। बाइबल कॉलेज जब मैं गया पास्टर की पढ़ाई करने में, वहां पे भी मैं स्पोर्ट्स में आगे था, पढ़ाई में मैं आगे था, लेकिन जो स्पोर्ट्स में मुझे मेडल मिले वो मेडल मुरझा गए, ठीक है, काले पड़ गए। पर जो मेडल, जो मुकुट हमको परमेश्वर ने रखा है, वो कभी मुरझाएगा नहीं। उसी बात को यहाँ पे वचन समझा रहा है कि वो तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए संयम रखता है, पर तुम ऐसे मुकुट को पा रहे हो जो कभी मुरझाएगा नहीं। समझ रहे हो ना? कभी काला पड़ेगा, कभी उसको नींबू से साफ करने की आपको जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? पीताम्बरी पाउडर से साफ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा नया रहेगा। वो मुकुट इतना बहुमूल्य है हमारे लिए जो परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस जो प्रभु का सेवक बाद में बना, जो सौल था जिसको दर्शन मिला, फिर वो प्रभु की सेवकाई करने लगा। प्रेरित पौलुस इस प्रकार से वचन में बताता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। समझ रहे हो? 3 बातें पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 3 बातें वो कह रहा है। क्या ये 3 बातें आप अपने जीवन में करते हैं? क्या आपने अच्छी कुश्ती लड़ी है विश्वास की? ठीक है, संसारिक लड़ाई की बात नहीं हो रही इधर, विश्वास की लड़ाई। क्या आपने अच्छी कुश्ती लड़ चुकी है? दूसरा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। क्या आपने अपनी दौड़ को पूरी किया है? क्या आप उस दौड़ को पूरी कर पा रहे हो? आपको लग रहा है हाँ मैं सही रीति से दौड़ रहा हूँ, मेरा विश्वास मुझे उस मुकुट को लेने है? यदि नहीं तो आज से उस विश्वास की दौड़ को पूरी कीजिए। तीसरी बात, मैंने विश्वास की रखवाली की। अगर आपने विश्वास की रखवाली नहीं की है तो कैसे आप विश्वास की रखवाली कर सकते हो, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इससे पहले हम 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय 7वां वचन। कोई भी पढ़ने के लिए मदद कीजिए। कोई भी एक व्यक्ति फटाफट। 2 तिमोथियस उसका 4 अध्याय 7वां वचन। कृपया अपने वीडियोस को ऑन करके रखिए। 85 लोग जुड़े हुए हैं और वीडियोस सारे बंद हैं। कृपया मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। हालेलुया। देखिए, पौलुस ने किसको पत्र लिखा है? तिमोथियुस को। और वो उसको समझा रहा है कि मैंने तो अपनी कुश्ती लड़ ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर चुकी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली, अब तू भी ऐसा कर। आज मैं आप लोग को भी कह रहा हूँ कि आप अपनी विश्वास की दौड़ को पूरी विश्वास की आप क्या विश्वास में बने? क्या आप चल रहे हो? क्या वैसा दौड़ आप दौड़ रहे हो जैसा वचन हमको बता रहा है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास की रखवाली करेंगे तो शैतान आपके पास आएगा लेकिन हार कर जाएगा। इसीलिए हम जो है शैतान को, मतलब दुश्मन को, मौका ना दे कि वो आपके विश्वास को कमजोर करे और आपने विश्वास की आप रखवाली नहीं कर पाए। इसीलिए आप अपने विश्वास के क्या करो? आप अपने विश्वास की चौकीदारी करो, अपने विश्वास को आप संभालो। यदि परिवार में एक व्यक्ति एकदम ज्यादा विश्वास में मजबूत है तो वो पूरे परिवार को बचा सकता है नाश होने से। समझ रहे हैं? पूरा परिवार उस दौड़ को पूरी करेगा एक साथ, और एक साथ उस मुकुट को लेगा, अकेले नहीं। हालेलुया। उसके लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जो है अपने परिवार के लिए एक ऐसा लीडर बने जो पूरे परिवार को मुकुट दिलाने में जद्दोजहद कर रहा है, जो परमेश्वर ने हमारे रखा हुआ। हालेलुया। तो कई विश्वासी क्यों आगे बढ़ जाते हैं कलीसिया में आने के बाद भी?
क्यों? क्योंकि उनका विश्वास मजबूत है। वो परिस्थितियों को देख के हिलते नहीं है, डरते नहीं है, वचन के अनुसार चलते हैं। चाहे उनको रोना पड़े, आंसू बहा रहे हैं, फिर भी वो परमेश्वर में मजबूत है। समझ रहे हो? कई बार हमको जब हम उदाहरण देखते हैं, 2 लोग जो है बॉडी बनाने जिम गए। कितने लोग को जिम मालूम है? जिम 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 डंबल उठाते हैं, बॉडी बनाते हैं, घर में आके फिर दूध पीते हैं क्या क्या खाते हैं, क्यों? उनको बॉडी बनाना है। समझ रहे आप? जिम करते हैं। तो 2 लोग जिम करने गए और एक व्यक्ति अच्छे से बॉडी बना रहा है, दूसरा बॉडी बना रहा है, उसको देख रहा है, वो बोल रहा है इसका इतना अच्छा बॉडी बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा है? मैं भी तो जिम जा रहा हूँ। कलिसिया में कई बार ऐसा होता है। आप अपनी कलिसिया जाते होंगे, आपको लगता होगा कि मैं भी जा रहा हूँ, वो भी कलिसिया में जा रहा है, पर वो क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा? वो इसीलिए क्योंकि उसका विश्वास करने का तरीका अलग है और तेरा विश्वास करने का तरीका अलग है। सेम वैसे ही उसका बॉडी बनाने का तरीका अलग है, तेरा अलग है। तू मेहनत नहीं कर रहा अपने विश्वास में, तो जो है कमजोर पड़ जा रहा है, तेरे एक्सरसाइज में कमी आ रही है। तू पहले 2 वचन बाइबल पढ़ता था, 2 चैप्टर, पर अब तू और एक में आ गया है। वो तो ज्यादा पढ़ रहा है बाइबल, ज्यादा वचन को सीख रहा है, वो हर एक संगति में आ रहा है, वो कलिसिया को नहीं छोड़ रहा है, प्रार्थना में बना हुआ है, इसलिए वो बढ़ रहा है। हालेलुया। इस प्रकार हम जो है विश्वास में मजबूत बन सकते हैं और अपनी दौड़ को पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए इस चीज को हमको समझना है। जब हम हीरोज ऑफ फेथ को देखते हैं, विश्वास के महानायकों को, तो विश्वास के महानायक बहुत सारे हैं। इब्रानी 11 अध्याय में लिखा हुआ है उनके विश्वास के बारे में कि वो विश्वास में कभी कमजोर नहीं पड़े, उन्होंने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हालेलुया। कितने लोग को नोहा के बारे में मालूम है? नोहा, नोहा कौन है? कोई माइक खोल के बताएगा? हु इज नोहा? कोई भी एक व्यक्ति, नोहा कौन है? 2 शब्दों में बताइए। नीतिमान व्यक्ति। हेलो, नीतिमान व्यक्ति था। हेलो, कौन कौन? नीतिमान व्यक्ति कहना है ना उसको, नोआ को। इस बात नोहा को कौन था? नीतिमान, धार्मिक या नीति, धर्मी या तो नीतिमान भी बोल सकते, उसमें नीतिमान पढ़ा था भाई, तो नीतिमान था। एक भी ऐसा कोई? ठीक ठीक ठीक, डन डन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष करे। जब नोहा की बारी आती है, उसका एक गवाही बताएं कि वो धर्मी व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, ठीक। पर इसके परे जब हम सोचते हैं, नोहा एक नाव बनाने वाला व्यक्ति है। आपको मालूम है नोहा ने कितने साल नाव बनाया? कितने साल नाव बनाया नोहा ने? कितने लोग मालूम? लगभग 100 ईयर। 100 साल। कौन? लगभग 100। हाँ जी, 100 साल। 120 साल। ठीक है, 120। अभी आप सोचना, प्रभु बोल रहा है मैं बाढ़ लेके आने वाला हूं, और नोहा इतना, उसका विश्वास आप देखिए, 120 साल तक नाव बना रहे। थोड़ा सोच के देखिए। लोग बोल रहे हैं पागल है, पागल, पता नहीं क्या कर रहे इतने सालों से। कई लोग तो बीच में मर भी गए होंगे, नए 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 लोग पैदा हो रहे होंगे और जवान लोग बोल रहे होंगे ये अभी भी नाव बना रहे हैं, ये नाव बनाते बनाते बुढ़ा हो गया है, अभी भी नाव बना रहे हैं। किसी बात सुन ली भाई तूने? पर नोहा को मालूम है परमेश्वर ने बोला मतलब बोला, वो करेगा मतलब करेगा। समझ में आ रहा है? और नोहा ने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उस चीज को उसने पूरा किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था। हालेलुया। तो करने के बाद क्या हुआ उसके जीवन में? परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार को बचाया। हालेलुया। परमेश्वर ने वो नाव के द्वारा नोहा और उसके परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आपका विश्वास आपकी रक्षा करता है, मालूम है? आप विश्वास की रखवाली कर सकते हो। क्या आपको क्या लग रहा है 1 साल में नहीं हो रहा है, 2 साल में नहीं हो रहा है, इतना प्रभु से मांगते हैं? समय को मत देखिए, वो प्रभु पे छोड़ दीजिए। आप अपने विश्वास को मजबूत करना है, दौड़ को पूरी करना है, बस दिमाग में वही बिठा के रखिए, चाहे कुछ भी हो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे विश्वास की दौड़ पूरी करनी है क्योंकि वो मेरा पिता है। सही है ना? यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि आपका बेटा, आपका दांत खराब है और वो बार बार आपसे चॉकलेट मांग रहा है, ठीक है, और आप बोल रहे हो बेटा अभी चॉकलेट मत खाओ, ये अच्छा नहीं, आप दे ही नहीं रहे उसको, आप दे ही नहीं रहे, तो क्या वो अपना पिता बदल लेगा? कौन उत्तर देगा? क्या वो अपना पिता बदल लेता है? जवाब नहीं दे रहे? नहीं,
कई बार आप परमेश्वर से मांगते हैं, समय का इंतजार कीजिए। आप ऐसे मत कीजिए कि नहीं मिल रहा है। विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। विश्वास कीजिए, मिलेगा। विश्वास कीजिए, होगा। नोहा ने 120 साल तक नाव बनाया और उसने विश्वास किया कि वो होगा। समझ रहे हैं? उसने बदला नहीं अपने विश्वास को। लोग तो बोल रहे हैं, लोगों को बोलने से क्या होगा? मैं विश्वास में बना रहूंगा, मैं मजबूत बना रहूंगा और अपने विश्वास के द्वारा इस नाव को बनाऊंगा, और जो प्रभु ने बोला जब वो होगा, मेरी और मेरे परिवार की रखवाली होगी। हालेलुया। और कितने खूबसूरत रीति से परमेश्वर ने 8 लोगों को बचा लिया। नोहा, उसकी पत्नी, 3 बच्चे और बहू, टोटल 8 पीपल। हालेलुया। तो परमेश्वर का तरीका अलग है, पर हमारा विश्वास हम प्रभु में कैसा कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई इधर बैठा है, यदि आपका विश्वास अप एंड डाउन होता है समुद्र की लहरों की तरह, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के बाद आप अपने विश्वास को कभी घटने मत दीजिए। आप अपनी दौड़ को पूरी कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास में बने रहिए। अपने दिमाग को कभी भी इतना जोर मत दीजिए अलग बातों को लेकर कि शैतान आपके विश्वास से आपको भटका दे। ऐसा कभी मत होने देना। इसीलिए बुद्धिमान बनना किसमें? परमेश्वर के वचन में और अपने विश्वास में बुद्धिमान बनिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। असली बुद्धिमत्ता उसी में है कि वो परमेश्वर के वचन को सुने और अपनी दौड़ को पूरी करे। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है लोगों के जीवन में परीक्षाएं आई, लोगों ने अपने विश्वास को छोड़ा, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। किस हमको जागते रहना, एक प्रार्थना में, वचन में हमको जागते रहना, और तीसरा विश्वास में हमको जागते रहना है। समझ रहे हैं? जब आप जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। आपका विश्वास आपको बचाएगा और आप अपनी दौड़ को पूरी कर पाएंगे। पर ये इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहें, जिस उस अनंत के आगे धरा था। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन में जाता है। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपने वचन पढ़ने के लिए मदद किया। प्रभु आपको आशीष करे। बाइबल हमें क्या बता रही है? देखिए, यहाँ पे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है। ये गवाहों का बड़ा बादल क्या है? आप सोच रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कौन सा बादल? अभी कंफ्यूज नहीं होना, स्पष्ट बात में बोलता हूँ। इब्रानी 11 अध्याय जो आप पढ़ेंगे ना, जहाँ पे लिखा हुआ है नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, वो ही गवाही का हमको बता रहा है कि जब तुमने इतनी सारी गवाही सुनी हुई है, वही हमको बता रहा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाइए, मतलब वो कर दीजिए। कोई जो इसका वीडियो चालू है वो हाथ उठाइए, और जो लोग का वीडियो बंद है ऐसे कर दीजिए। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूँ कि आप जो है वचन ही सुन रहे हैं। वीडियो बंद है पर आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूँ। ठीक है? प्लीज परमेश्वर को आदर देना। हाँ, परमेश्वर को वचन को आदर देना जरूरी है। ओके, प्रभु आपको आशीष करे। ठीक है? तो पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है? बहुत सारे गवाह हमने सुने, सारा के बारे में, नोहा, अब्राहम, अय्यूब, मूसा, बहुत सारा गवाही। ठीक है? तो बोल रहा है कि बहुत सारे जो है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ तो बोल रहा है, पर वचन क्या सिखा रहा है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके उस दौड़ में हम दौड़े। कैसे दौड़े? धीरज से। वचन क्या कह रहा है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, विश्वास में बने रहेगा, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। आप अपने विश्वास को बीच में छोड़ते हैं यदि, तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो जगह हमारे लिए रखी है, वो उस जगह से हम जो है दूर हो सकते हैं। इसलिए अपने दौड़ को हमको पूरी करना है। वो जीवन के मुकुट और वो पुस्तक में जो प्रकाशित वाक्य हमको बताता है, उस पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ होना जरूरी है। हालेलुया। पहली बात क्या बोल रहा है? हर एक रोकने वाली वस्तु को क्या करना है? हर एक रोकने वाली वस्तु, यहाँ पे वचन कहता है
और उलझाने वाले पाप को दूर करके। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी वस्तु आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या बात है जो आपको कलीसिया जाने से रोकती है। ऐसी क्या बात है जो आपको प्रार्थना नहीं करने देती है। ऐसा क्या बात है जो आपको वचन नहीं पढ़ता। ऐसी क्या बातें हैं, कैसी परीक्षाएं जो आपको वचन में बढ़ने नहीं दे रहा है, आत्मिक उन्नति नहीं करने वाला है। कौन सी ऐसी बातें आपको रोक रही है, क्योंकि वचन कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। तो सबसे पहले आपको चेक करना अपने जीवन में, अपने परिवार में, कि आपके जीवन में, आपके परिवार में कौन सी वस्तु आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए रोक रही है, उसको आपको दूर करना है। दूसरा, उलझाने वाली पाप। समझ रहे, उलझाने वाले पाप, ऐसे ऐसे पाप जो आपको उलझन में डाल रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लग रहा है ये तो पाप नहीं है, ये तो सब लोग करते हैं, वो विश्वासी भी कर रहा है। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज ध्यान से सुन लेना। दूसरा विश्वासी को देखकर यदि आप पाप कर रहे हैं, इसका मतलब है आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, आप यीशु को देख के नहीं चल रहे हो, आप दूसरे विश्वासी को देख के चल रहे हो। कई बार ऐसा सुनने में आता है, अरे वो विश्वासी भी तो ऐसा करता है, तो मैंने किया तो क्या हो गया। सही बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो भले और बुरे दोनों का न्याय करेगा। वो न्यायाधीश परमेश्वर है। इसीलिए दूसरों को देखकर आप अपने विश्वास में ना रुके, आपको बढ़ना है। आपको दूसरों को देख के रुकना नहीं है। वचन क्या कह रहा है, आओ, जबकि गवाहों का बड़ा बादल आपको घेरे हुए, तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके उस दौड़ में आपको धीरज से दौड़ना है, तभी आप अपने दौड़ को पूरी कर पाएंगे। हालेलुया। तो रोकने वाली वस्तु को पहचाने। तो रोकने वाली वस्तु में गलातियों की पत्री हमको 5:7 में इस प्रकार समझाता है कि गलत शिक्षाओं को सुनकर लोग भटक रहे थे। समझ रहे हो, गलातियों की पत्री उसका 5:7 वचन पढ़िए। गलातियों की पत्री 5:7 वचन पढ़िए, और प्लीज माइक खोल के आप बात मत कीजिए। कोई भी एक व्यक्ति वचन पढ़ दीजिए। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। देखा, प्रभु आपको आशीष करे। वचन क्या कह रहा है, तुम तो अच्छा खासा दौड़ रहे थे, अब क्या हो गया तुमको। समझ रहे हो, कई बार ऐसा लगता है ना, अरे तू तो विश्वास में इतना मजबूत था, अभी अचानक तुझको क्या हो गया। क्यों? क्योंकि वो रोकने वाली वस्तु को नहीं समझा और उलझाने वाले पाप में फंस गया। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, गलत शिक्षा में लोग फंस गए। गलातियों की पत्री में गलत शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता को जो है महत्व दिया गया, वो समझ नहीं पाया कि असली स्वतंत्रता क्या है। आगे जाके इस प्रकार लिखता है, तुम तो भली बात ही दौड़ रहे थे, अच्छा खासा दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। कई बार क्या होता है, विश्वासी बहुत ज्यादा मजबूत होता है प्रभु में, फिर वो धीरे धीरे दूसरों को देखकर, दूसरे विश्वासियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर पाता, कमजोर पड़ जाता है, गलत गलत शिक्षाओं में फंस जाता है, गलत गलत बातों में फंस जाता है। आज बहुत सारे बाइबल को लेके गलत गलत शिक्षाएं हैं। मेरे प्रियो, बच के रहना, बच के रहना। प्रभु से बोलना, प्रभु तू मुझे बुद्धि और ज्ञान से भर, कि मैं पहचान सकूं क्या सत्य है क्या गलत है। क्योंकि यीशु मार्ग सत्य जीवन है, वो झूठ मार्ग जीवन नहीं है, मार्ग सत्य जीवन है। हालेलुया। हमको सत्य से चलना है और परख रखना है। और यहाँ पे बोल रहा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। कई बार आपको अपने से बात करना है, क्या मैं भली भांति अच्छे से दौड़ रहा था, अब मुझे क्या हो गया, क्यों मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। मुझे वापस प्रभु में बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु से अलग नहीं होना चाहता। मुझे मजबूत बनना है, क्योंकि उसने मुझे अपना बेटा बेटी बनाया, अपने परिवार में शामिल किया है, उसने मुझे गोद लिया है, और मैं ऐसे ही उस अधिकार को खोना नहीं चाहता। समझ रहे हैं, उस अधिकार को आप खोने मत दीजिए। वचन कह रहा है, तुम दौड़ते रहो, थको नहीं, हारो नहीं, अपनी दौड़ को पूरी करो। हालेलुया। तो अब तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो। यदि आपके जीवन में किसी ने आपको रोक दिया है कि आप सत्य को ना मानो, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अपनी आत्मा को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि आप केवल वचन के अनुसार चलो, दूसरों की बात सुन के नहीं, केवल वचन के अनुसार, केवल सत्य के अनुसार। याद करना, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया है, कीमती लहू बहा है, फ्री में नहीं, कीमती लहू उसने बहा है। और वो चाहता है कि हम सत्य से परमेश्वर के वचन को मान करके उस दौड़ को पूरी करें। तो गलत शिक्षाएं कई बार आपके जीवन में एक रुकावट बन सकती है, उसको ऐसा ना करें। समझ रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि आप जो है दूसरों की बातों को सुनकर अपने विश्वास को कमजोर मत कीजिए। पवित्र आत्मा से बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगे, ताकि आप बातों को समझ सके और परख सके। फिर कहता हूं, वचन कह रहा है, परखो तुम विश्वास में हो कि नहीं। तो अपने आप को आपको परखना है और उस दौड़ को पूरी करते रहना है। हालेलुया। तो
इस बात को हमने समझा। दूसरा है उलझाने को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, तो हर बात है बहुत ही किसान पानी डालता है, बीज डालता है, धीरज से बात होता है कि ये उगेगा, मेरी फसल उगेगी, वो धीरज रखता है अंतिम दिन तक। ऐसे ही आपको धीरज धरना है। हालेलुया। हर बातों में आपको पेशेंस रखना जरूरी है, परसिवरेंस होना जरूरी है। हालेलुया। तो धीरज से दौड़े, ऐसा वचन कह रहा है। उलझाने वाली पाप, तो कई बार आपको, आप पापों में उलझना मत, ठीक है। कई बार आपको ऐसे, कई लोग बोलते होंगे अरे यार ये सब गुटखा पान सिगरेट खाना जो है गलत नहीं है, कहाँ लिखा है बाइबल में? बाइबल में तो नहीं लिखा है, पर जो जो खा रहा है उसी डब्बे को आप पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है इंजurious टू हेल्थ। और इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इस शरीर में परमेश्वर वास करता है, इसीलिए वो चीजें हम अपने शरीर में नहीं डाल सकते। समझ रहे हो आप? शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर वास करता है, ठीक है। पवित्र आत्मा का वास होता है इसमें, इसलिए हम चीज समझना है। कई बार आपको ऐसे लगेगा अरे ये सब खाने पीने से कुछ नहीं होता, वचन में तो लिखा है जो हम खाते हैं वो जो है संडास में चला जाता है। वो वचन का असली मीनिंग वो नहीं है कि हम कुछ भी खा लें, वो असली मीनिंग नहीं है। उससे पहले जब हम पढ़ते हैं कुछ हाथ धोने की बात भी वहां पे हुई है। तो सारी चीजों को समझ कर ही हमको बाइबल पढ़ना है, एक वचन को लेकर के हमको पापों में नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उलझाने वाली पाप। उलझाने वाली पाप क्या मतलब? जो व्यक्ति समझ नहीं रहा है पाप क्या, वो उलझन में आ जाता है, ये पाप है या नहीं, जो मैं कर रहा हूँ शायद सही है, और वो सही समझकर पाप कर बैठता है। तो ऐसा नहीं करना है, उससे हमको बचना है, तभी हम उस अपनी दौड़ को पूरी कर पाएंगे, और आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। इसी बात कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। हर परिस्थिति में आपको यीशु की ओर ताकते रहना है। हालेलुया। ताकने का मतलब है विश्वास में बने रहना। जब आपका ध्यान यीशु से हटेगा, दुर्घटना होगा, एक आत्मिक दुर्घटना हो सकता है आपके साथ, इसीलिए अपना ध्यान हम यीशु पर टिकाएं। अभी इब्रानियों में इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों की पत्री में पढ़ रहा हूँ, पढ़िए, वापस पढ़िए 12 अध्याय उसका दूसरा वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। आमीन। ईश्वर आपको बहुत आशीष करे, बहुत ज्यादा। देखिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यीशु की ओर ताकते रहे। कितने लोगों ने घोड़ा देखा है? घोड़ा, हाथ उठाइए। घोड़ा मालूम है, जब एक प्रॉपर घोड़े को एक वो पहनाया जाता है, कवर, यहाँ पर मुंह में कवर पहनाया जाता है। आपको मालूम है वो कवर क्यों पहनाया जाता है उसको? किसको मालूम है वो कवर क्यों पहनाया जाता है उसको? इधर उधर नहीं देखेगा। हाँ, एकदम सही बताया सिस्टर ने, एकदम सही। इधर उधर ना देखे, उसका ध्यान ना भटके। आज वचन का कवर आप लगाइए। कोई कुछ बोल रहा है इधर उधर मत देखिए, आप यीशु की ओर ही देखते रहिए। वचन का कवर लगाइए, विश्वास का कवर लगाइए, कहीं मत देखिए, केवल यीशु की ओर देखते रहिए, उसी की ओर ताकते रहिए, आप अपने दौड़ को पूरी कर पाओगे। वचन भी इस प्रकार से कह रहा है कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। समझ रहे हो? यीशु की ओर ताकते रहिए, तब आप अपनी दौड़ को पूरी कर पाएंगे और जीतेंगे भी। और हर एक विश्वासी खुदा बाप के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश करेगा, वहां पे आनंद होगा, ना कोई शोक, ना कोई रोना पीटना। समझ रहे हो? दांत पीसना भी उधर नहीं होगा। हम अपनी दौड़ को पूरी करते हुए ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए परिस्थितियों को देखकर हम कभी दुखी ना हो। परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात को हम समझे, और परमेश्वर में मजबूत रहकर हम अपने विश्वास के साथ खड़े रहे। हालेलुया। समझ रहे? शैतान कितना भी कोशिश कर ले, आप अपनी दौड़ से बाहर नहीं होने चाहिए। हालेलुया। तो विश्वास की दौड़ को हम क्यों दौड़े? इतनी बातें हम सुन रहे हैं, हम क्यों दौड़े विश्वास की दौड़? वो इसीलिए क्योंकि भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का एक मुकुट रखा हुआ है। पढ़िए 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 8वां वचन। हम क्यों विश्वास की दौड़ को दौड़े, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8वां वचन।
भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, मैं आपको एक आइडिया बताऊं, ठीक है? सिस्टर ने भी पढ़ा, आप सब लोग अच्छा पढ़ रहे हो, पर जो लोग नहीं पढ़ रहे उनको भी मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप पढ़ते हो ना बाइबल अकेले में, जब आप प्रार्थना करते हो, अपने घर में समय बिताते हो वचन के साथ, हर वचन को धीरे धीरे पढ़ना। प्रभु आपसे बात करेगा, ठीक है? पढ़ने के लिए मत पढ़ना, बाहर जाना है वो फटाफट फटाफट, क्योंकि जगत में परमेश्वर से ऐसा प्रेम किया कृष्ण ने पुत्र दे दिया, आमीन, ऐसे नहीं, कुछ कुछ बात ही नहीं करेगा प्रभु। आराम से पढ़ना जब आप फ्री टाइम पे रहते हो। ये एक नुस्खा है, ठीक है? यहाँ पे सब अच्छे पढ़ रहे, मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ, पर अकेले में आराम से आप पढ़ना ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सभी को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। कितने लोग ऐसा उसके प्रकट होने को प्रिय जानते? कितने लोग मानते हैं यीशु मसीह आएगा? हम सब भेजिए, हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं कि वो प्रकट होगा, वो आएगा? अगर उसका पुनरुत्थान हुआ है, वो जीवित है, तो वो आएगा। हालेलुया। तो जो लोग उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं उसको अपनी दौड़ को पूरी करना है, क्योंकि भविष्य में उसके लिए मुकुट रखा गया है। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कह रहा है, धार्मिकता का मुकुट उसके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। दूसरी बात, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, और उसके लिए भी एक मुकुट रखा हुआ। हालेलुया। पढ़िए मत्ती 24 अध्याय 13वां वचन। मत्ती 24 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13, 24 अध्याय उसका 13वां वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। देखा, अंत तक, बीच तक नहीं, अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और ऊपर हमने क्या लिखा? मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट, जो हम वचन पढ़ रहे थे 2 तिमोथी 4:8, उसमें लिखा है मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है। धर्मी और न्यायी मतलब आपकी दौड़ में आप कैसे दौड़ रहे हो वो न्याय करेगा आपका, उसके हिसाब से आपको मुकुट मिलेगा। यदि आप प्रॉपर सही रीति से दौड़ रहे हो, रोकने वाली वस्तु को हटा रहे हो, उलझाने वाली पाप को हटा रहे हो, तो परमेश्वर आपका ठीक न्याय करेगा और आपके सरताज, वो मुकुट आपको पहनाएगा। हालेलुया। वो जीवन के मुकुट भी आपको देगा। हालेलुया। इसलिए हम अपने दौड़ को धीरज से दौड़े, उस दौड़ को हम पूरी करें। हम कभी भी विश्वास से ना भटके। बिना विश्वास के आप उस दौड़ को पूरी नहीं कर पाओगे, ये बात आपको समझना है। जो अंत तक धीरज धरेगा, विश्वास से बने रहेगा, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। तो एक पास्टर ने गीत गाया कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो उस पास्टर ने जब इस गीत को गाया, उससे पहले जो है विरोधियों ने बहुत सारे जो है उनके जीवन में जो है रुकावटें डाली, फिर भी जो है वो सेवक इस गीत को गाने से नहीं चुका। भले उनकी मृत्यु, लेकिन उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी किया और अंतिम में उन्होंने ये गीत गाया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना दौड़ूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। समझ रहे हो? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। ना लौटूंगा का मतलब है मैं भाई अपनी दौड़ को पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी दौड़ को पूरी करूंगा। कितने लोगों ने हडल्स देखा? हडल्स, हडल्स, कितने लोगों ने हडल्स देखा? हडल्स, हडल्स एक दौड़ ही होता है, मालूम है? जब क्लैप किया जाता है तब जब सारे लोग दौड़ते हैं तो उनके आगे एक लकड़ी का स्टैंड रखा होता है, उसके ऊपर को पार करके उनको फिर दौड़ना है, स्टैंड को पार करके फिर दौड़ना है, फिर अंतिम में जाके उनको उस लाइन को पूरा करना है। समझ रहे हो? उसी प्रकार से हमारे दौड़ में बाधाएं आएंगी, वो बाधाओं को आपको पार करना है, फिर दौड़ना है। दूसरा बाधा आया, उसको पार करके फिर दौड़ना है, और अंत में आप अपने फाइनल मुकाम में पहुंच जाओगे और आपको जो है वो मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। वो कितना खुशी का समय होगा कि आप जो है खुशी खुशी आप प्रवेश कर रहे हो परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, बने रहे। हालेलुया। ये 2 अध्याय 10वां वचन पढ़िए। एक आखिरी वचन के साथ हम जो है इस वचन को समाप्त करें। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वां वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे
उनसे मत डर। शैतान तुम्हें से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। प्राण देने तक तू विश्वासी रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक, कितने लोग समझ पा रहे इस चीज को? जब तक आपका प्राण है, सांस चल रही है, तब तक आपको विश्वास में बने रहना होगा। हालेलुया। वचन कह रहा है जो दुख तुझे झेलने होंगे, तेरे जीवन में दुख आएंगे, तू डरना मत। कितने लोग को वचन मालूम है? यीशु मसीह कहता है कि ये अवश्य है कि तुमको दुखों के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। कितने लोग को वचन मालूम है? आपको दुखों के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह, यीशु के चेले, सबने दुख सहा पर उनको जीवन का मुकुट दिया गया। हालेलुया। उनके लिए रखा हुआ है जीवन का मुकुट। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है ताकि तुम परखे जाओ। कई बार आपके विश्वास में आपका परखाव भी होगा, आपको मजबूत बने रहना है। आगे लिखता है अपने परखाव को आपको पूरा करना है ताकि आप विश्वास से भटक ना जाओ। अपनी दौड़ को पूरी आपको करना है, आपको भटकना नहीं है। हालेलुया। आगे लिखता है प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बाइबल में धार्मिकता का मुकुट और जीवन का मुकुट मान रखा हो, इसलिए वो तब होगा विश्वास दौड़ते रहेंगे। हम करना नहीं, आत्मा को है ताकि वो जीवन का मुकुट भी हमको मिल पाए। तो विश्वास के द्वारा जब हम दौड़ रहे हैं, यीशु की ओर ताकते रहें, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके उस दौड़ को हम दौड़े, यीशु की ओर ताकते रहे, धीरज धरे। परमेश्वर हमारे संग है मेरे प्रियो, अपनी दौड़ को हम पूरी करने पाए। पौलुस ने बताया मैं अच्छी खुशी रह चुका हूँ, मैंने अपने विश्वास की दौड़ को पूरी कर ली है। वो आत्मिक दौड़ की बात कर रहे हैं। आप भी उस आत्मिक दौड़ को पूरी कीजिए और अपने विश्वास में मजबूत बने रहिए। परमेश्वर इस छोटे वचन से आपको आशीष करे। हालेलुया। आइए वचन के लिए हम दुआ करेंगे, फिर आगे का समय मैं जो है राजा को दे दूंगा। प्रिय मेरे परमेश्वर, आपने अच्छे वचन को दिया, मैं विश्वास करता हूँ। कलीसिया के एक लोगों से तू बात किया है, मैं विश्वास करता हूँ। हर एक को विश्वास में मजबूत रहने के लिए मदद करना। जहां पर भी वो अपने अपने कलीसिया में जाते, संगति में मजबूत रहने के लिए मदद करना। उनको प्रार्थना में मजबूत रहने के लिए मदद करना। वो अकेले जब घर में प्रार्थना करते, मजबूत धीरे से प्रार्थना करने पाए। जो लोग उपवास करें, अच्छे से उपवास करने पाए। जो लोग विश्वास में कमजोर है, उनका विश्वास बढ़ने पाए। तेरे चेलों ने बताया हमारे विश्वास को बढ़ा। कई लोगों ने बताया हमारे विश्वास का कुछ उपाय कर। प्रभु, हर एक लोग जो तुझ पे विश्वास करते, उनके विश्वास को बढ़ाइए, मजबूत कीजिए परमेश्वर पिता, और धीरज से उस दौड़ को हम पूरी करने पाए। तेरी और ताकते हुए उस दौड़ को हम पूरी करें परमेश्वर पिता, और जीवन के मुकुट और धार्मिकता का मुकुट हम हासिल करने पाए। प्रभु अब तक तूने संभाला, आगे भी संभाल। प्रभु सारे लोग, जितने लोग जुड़े, उनको मैं आशीषित करता हूँ। तेरा अनुग्रह सदा उनके जीवन में बने रहने सारे तुझे देते हैं। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद इन अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर साइमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने आज की शाम बहुत अद्भुत रीति से उन्हें हमारे मध्य में इस्तेमाल किया। मैं विश्वास करता हूँ कि उनके द्वारा दिए गए वचनों से आप सब ने, हम सब ने आशीष पाई है। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा देते हैं। सच में विश्वास की रखवाली हम में से हर एक को करना है मेरे जीजो, तभी हम और आप उस जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे और आपके लिए रखा गया है। और इस दौड़ में हम हर एक लोग विजयी हो सकते हैं। हर एक को परमेश्वर जो है इनाम देना चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, उसी को मिलेगा। नहीं, मसीह दौड़ एक ऐसा दौड़ है जिसमें इनाम सबको मिल सकता है। हालेलुया। चाहे वो पासवान हो, चाहे वो एक छोटा विश्वासी हो, नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, है ना, 10 साल का विश्वासी हो या 1 साल का 1 दिन का विश्वासी हो, मेरे जीजो हर किसी को इनाम मिल सकता है। ये एक ऐसा दौड़ है। हालेलुया। सो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साइमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच में पहली बार आप हमारे मध्य में हैं, हर घर प्रार्थना घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। भाई राजन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे जीजो, कई बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि स्वर्ग की बरकत उसी को मिलती है जो यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं। तोड़ के समाज के सारे बंधनों को उसके असीमित प्यार को लिए चलते हैं। रहमत बरसती है मेरे खुदा की उन बंदों पर, क्योंकि वो यीशु मसीह के
नाम को अपने दिल में लिए चलते हैं। जिन लोगों ने भी यीशु मसीह के नाम को अपने दिल में लिया है, जो जिन्होंने उनके वचन को अपने दिल में लिया और उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं और अंत तक धीरज धर रहे हैं, मेरे खुदा के लोगों, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। आज का जो सुसमाचार था वो आपके लिए है कि आपको अंत में जीवन का मुकुट मिलेगा, धार्मिकता का मुकुट मिलेगा, महिमा का मुकुट मिलेगा, और ना जाने कौन कौन सा मुकुट परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा। उन सारी चीज़ों को आप और हम प्राप्त कर सकते हैं। बस एक काम करना है, हमें विश्वास में स्थिर रहना है, उस दौड़ को पूरा करना है जो दौड़ परमेश्वर के बहुमूल्य चेलों ने पूरा किया है। उन्होंने खुशी खुशी अपनी जान दे दी। आज जो भाई बता रहे थे, जिन्होंने जो गीत लिखा था कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, उसके जीवन में कितने तकलीफ आए, कितनी मुसीबत आए, लेकिन उसने इस गीत को जो खुद उन्होंने लिखा था, बनाया था, और उसके लिए अपनी जान पर दे दी। और आज पूरी दुनिया के लोग इस गीत को गा रहे हैं कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। सो आइए, हम और आप भी जब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम एक अच्छे विश्वासी हैं, हम एक अच्छे चेले भी बन करके यीशु मसीह के साथ साथ चलें। हालेलुया। प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज के शाम आप हमारे साथ जुड़े, अपना अपना बहुमूल्य और कीमती समय हमारे बीच में दिया है। परमेश्वर के बदले आपको बहुत बहुत आशीष दे। और कई लोगों ने आज की शाम पहली बार इस हर घर प्रार्थना घर के मंच में ऑनलाइन फास्टिंग के रूप में आज हम लोगों ने समय बिताया। सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक हम लोग फास्टिंग प्रेयर में हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट में कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग काफ़ी समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं। किन्हीं का हस्बैंड का लिवर फेल हो गया है, किसी का ब्रेन टीबी हो गया है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है और ओपन हार्ट सर्जरी होना है, किसी की दिमागी हालात ख़राब हो चुकी है। कई तरह तरह की बीमारियां और परेशानियों में लोग घिरे हुए हैं, और प्रभु के पास वो आए हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में उन तकलीफ़ों को दूर करे। और सच में किसी ने उन्हें बताया कि कई लोग हैं जो पहली बार जो है सुसमाचार सुन रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यीशु मसीह के बारे में अभी सुन रहे हैं कई दिनों से। सो वो लोग विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु चमत्कार करने वाला, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वास्तव में वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, और न केवल शारीरिक चंगाई बल्कि आत्मिक चंगाई भी वो देता है। तो ऐसे लोग हैं ब्रदर, मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों के लिए एक बार प्रार्थना कर दें जिन्होंने आज फास्टिंग रखा है अलग अलग विषयों के लिए। अपने बच्चों के लिए हो सकता है, एक पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घराने के लिए, परिवार के लिए। कई लोग हैं जो पहली बार इस संगति में जुड़ करके उद्धार पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, और उनके घर के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे परिवार हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका घर और घराना उद्धार पाए, वो लोग यीशु मसीह को जाने, और वो चाहते हैं कि वो धार्मिकता को पूरा करे, बपतिस्मा ले, लेकिन कई रुकावटें हैं उनके जीवन में। सो उनके लिए भी, और कई लोग बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए। और जवानों को जो नशे की लत में हैं, उनके लिए कि प्रभु उनको छुटकारा दे, और हमारे देश के लिए इस दुनिया के लिए जो परमेश्वर ने हमें रहने के लिए खूबसूरत जगह दिया है, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते रहें। ब्रदर एक छोटी प्रार्थना कीजिए, उसके बाद आप विदा हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रेम दयालु परमेश्वर पिता, तेरा दास होने के नाते, एक पासवान होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने लोग तुझ पे आशा लगा के बैठे हैं परमेश्वर पिता, उनका प्रमाण तो उनको दे परमेश्वर पिता, क्योंकि विश्वास यही है, अन्य की वस्तुओं का निश्चय परमेश्वर पिता मदद करना, सहायता करना प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे, जो विश्वास से तेरे ऊपर आशा लगाई है वो अद्भुत काम उनके जीवन में होने पाए। प्रभु कई लोग चंगाई का इंतजार कर रहे हैं। तेरा वचन कहता है यिर्मयाह की भविष्यद्वक्ता की किताब में परमेश्वर पिता मुझे तेरा वचन कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु जी जो तेरी स्तुति करते हैं, तुझ पर ईमान लाते, विश्वास करते परमेश्वर पिता, उनको चंगा कर दे, उनको बचा ले परमेश्वर पिता। तू अद्भुत गवाही तैयार कर, क्योंकि तेरा वचन कह रहा विश्वास करने वाले से सब कुछ हो सकता है। आज विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, तूने चंगाई कर दिया, हम विश्वास करते हैं। कई लोग प्रभु जी अलग अलग बातों के लिए इंतजार में है परमेश्वर, तू उनके लिए द्वारों को खोलना। प्रभु जी कई लोग परमेश्वर पिता विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, उनके विश्वास को मजबूत करना परमेश्वर पिता। हो सकता है कई लोग परमेश्वर पिता
अभी अभी पिता परमेश्वर पहला पड़ाव रखा उन्होंने तेरे राज्य में परमेश्वर पिता, उनके विश्वास को तू और मजबूत कर, वो अद्भुत बातों को समझ पाए परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है मुझको पुकार तब मैं तेरे सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। जो लोग विश्वास को अभी अच्छी रीति से नहीं समझ पा रहे प्रभु जी, तू उनसे बात कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु जी पिता परमेश्वर। तेरे लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे बलवंत हाथों के नीचे रखता हूँ परमेश्वर पिता। तुम मदद करना, सहायता करना प्रभु, तेरी दया तेरी कृपा उनके ऊपर बनी रहने पाए। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ मैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आइए हम सब मिल करके आमीन। सिमोन के लिए भी दुआ करें, उनकी कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए, और उनके जो भी भविष्य की योजना है यीशु मसीह के कार्यों से संबंधित, और जो भी परमेश्वर ने इनको सेवा दिया है उस सब बातों में परमेश्वर पिता इनकी सहायता करें। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम आपने हमारे बीच में प्रभु अपने बहुमूल्य दास पास्टर साइमन को प्रभु इस हर घर प्रार्थना घर के मंच पर लाया प्रभु, और एक बहुत अद्भुत और सामर्थ्य वचन इन्होंने हम सबके मध्य में दिया है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा कई लोगों ने प्रभु अपने डूबते हुए विश्वास को एक बार फिर से मजबूत किया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने लोगों से बातें की है। इसमें आपके दास के लिए दुआ करते हैं पिता, आपका सामर्थ्य बहुमूल्य हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर। और जिस तरह से प्रभु आपने इनको बुलाया है प्रभु जी अपनी सेवा के लिए पिता, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप इनकी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से भर करके इन्हें इस्तेमाल कीजिए मेरे खुदा बाप। मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं जिस जगह में ये सेवा करते हैं, जो कलीसिया इनको आपने दिया है प्रभु, जो मंडली आपने इनको दी है, जो भी लोग प्रभु, जो परिवार इनके साथ आपने जोड़ा प्रभु, उन सबको भी आपके हाथों में हम सौंपते हैं। इनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आशीष कर, अनुग्रह कर, प्रतिदिन आप में बढ़ने के लिए और बहुत सारी आत्माओं को आपके राज्य में लाने के लिए प्रभु आपने इस्तेमाल कीजिए मेरे खुदाबंद। और पिता परमेश्वर जय के झंडे को लिए चलते हुए प्रभु जय जयकार करते हुए आप में बढ़ते रह, आगे बढ़ते रह प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने मेरे राजा। आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के तलवे तक को आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु। पूर्ण सुरक्षा दे पिता, टेढ़े हठेले लोगों से वो पिता परमेश्वर इनके विरुद्ध रचने वाली तमाम षड्यंत्र योजनाओं से प्रभु आप बचा के रखिए मेरे खुदा। अंदर हर एक बातों में प्रभु जी आप उन्नत कीजिए, ऊंचा उठाइए, प्रतिष्ठित कीजिए। महिमा, आदर, इज्जत, जलाल प्रभु आपको मिले मेरे खुदा बाप यीशु मसीह। आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हाँ पिता, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रभु जी सरघर प्रार्थना घर परिवार में दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सोना चांदी नहीं लेकिन परमेश्वर पिता हम सब मिल करके इनके लिए आपके स्वर्गीय भंडार की आशीषों को इसके लिए खोलते मेरे खुदा, इनके लिए कल्याण को बोलते मेरे खुदा। इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके व्यक्तिगत, आत्मिक, शारीरिक, लौकिक, आर्थिक जीवन में तेरे कल्याण को बोलते हैं, आशीष को बोलते हैं मेरे राजा। हालेलुया प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, दया करके पिता हम सब की प्रार्थना को हार आमीन के साथ सुनिए पिता परमेश्वर, और महिमा आपको देते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पास्टर साइमन, थैंक यू सो मच। तो पास्टर मतियास आपको भी परमेश्वर आशीष करे, आपके कलीसिया को भी आशीष करे। पास्टर मतियास को, उनके परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपकी सेवा को मैं ब्लेस करता हूँ, सारे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बहुत सारा आशीष करे और आपको आत्मा में भी बढ़ाए, शारीरिक रीति से भी बढ़ाए, और स्वर्गीय आशीषों के भंडार से भी आपके जीवन को भरे। May God bless you all. आमीन। थैंक यू सो मच। प्लीज कम अगेन, फिर से आप हमारे बीच में आए, जब भी मौका मिले जरूर हम सब मिलेंगे फिर से, प्रभु के उस अद्भुत वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे और प्रभु में बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर।